तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सुधा किस रेट पे दूध लेता है और क्या फ़ैट आपका एसएनएफ होना चाहिए कम से कम जो दूध सुधा लेती है, और मेरा दूध क्या रेट लग रहा है सुधा में। और क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस जब आप देखते होंगे तो उसमें यही सलाह देते हैं लोग कि आप अपना दूध खुद से सेल कीजिए, मार्केट में जाके सेल कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा रेट मिल पाए, और जो कि सही भी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो फीड है, जो दाना है, उसका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो अगर उस हिसाब से आपको दूध का रेट ना बढ़े, उसका रिकवरी ना हो पाए तो फिर समस्या तो बनेगा, काम कैसे हो पाएगा। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और कुछ फार्म का भी अपडेट देना था। शाम का समय है तो अभी ये सारी गायों का, शाम नहीं हुआ है, तकरीबन 4 बजने वाला है, तो सारी गायों को नहला के रेडी किया जा रहा है खिलाने के लिए। इनका जो चारा है वो सेट हो चुका है, बस इनको खिलाना है। तो नहला के फिर हम लोग बांध देंगे उनको खाने के लिए, ताकि अब तो ठंडी का मौसम आ गया है तो डेली नहलाना नहीं पड़ता है। जब गाय लगता है कि गाय गंदी हो चुकी है तो नहला देते हैं। तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सुधा किस रेट में दूध लेती है। देखिए, अगर आप सुधा में दूध देना चाहते हैं तो आपका फैट कम से कम 3 जीरो होना चाहिए और दूध का एसएनएफ जो है वो 8 जीरो होना चाहिए, तभी जाके सुधा दूध लेती है। तो इसका रेट वो लगाती है 32 रुपये। लेकिन अगर वही 3 जीरो फैट है आपका और 8.5 एसएनएफ हो गया तो 33 रुपये से ऊपर चला जाता है, कुछ पैसे 22 पैसे या ऐसे कुछ है। बैनर में लगा दूंगा, उसका जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे दूध का जो फैट आता है वो 4 जीरो आता है और एसएनएफ जो आता है वो 8.5 आता है। कभी 1-2 पॉइंट ऊपर भी जाता है, कभी 1-2 पॉइंट नीचे भी होता है, क्योंकि बराबर नहीं होता है हमेशा। तो उसका जो रेट लगता है वो 37 रुपये 12 पैसे तकरीबन रेट कंपनी देती है। तो अब लोग ये क्या सवाल ये है कि भाई इतने सस्ते में कोई कैसे दूध दे पाएगा। तो अच्छे फीड का दाम ही 32 रुपये हो जाता है। अगर बढ़िया दाना आप खिला रहे हैं तो 32 रुपये के आसपास तो वही हो जाएगा। उसके बाद से उसका सूखा चारा है, हरा चारा है, लेबर है और भी दवा है, तो कैसे मैनेज हो पाएगा। 32 रुपये दाना खिला के उसके बाद इतना खर्चा करके फिर आदमी 37 रुपये कैसे दूध बेच पाएगा, ये मेन समस्या है। तो देखिए, मेरा जो सिस्टम है, मैं अपना दूध 60 से 65 लीटर में बाहर बेच देता हूँ, कुछ होटल को दे देता हूँ, कुछ लोकल में बेच देता हूँ, जो कि जाता है मुझे 50 रुपये लीटर मिल जाता है। और उसके अलावा जो मेरा दूध बच जाता है वो मैं कंपनी को दे देता हूँ। वो कितना दूध जाता है मैं आपको मैसेज दे दे रहा हूँ। जो कंपनी से मैसेज मुझे मिल रहा है वो मैं लगा दे रहा हूँ वीडियो में। आप देख सकते हैं कितना फैट एसएनएफ मेरा आता है और कितना दूध जाता है। तो तकरीबन 150 से 180 लीटर मैं कंपनी को डेली दे देता हूँ और 60-70 लीटर मैं होटल में और बाहर लोकल में बेच देता हूँ। तो अगर ये टोटल दूध का आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने ऐसे किया नहीं है, 42-43 रुपये मेरा पूरे दूध का रेट पड़ जाता है, क्योंकि 50 रुपये मैं बाहर बेच देता हूँ और 37 रुपये के आसपास कंपनी ले लेती है, 37.5 रुपये। अब इसके अलावा दूसरी कमाई क्या होती है। देखिए, अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको देखना है कि कैसे, सबसे पहले तो इसके खर्चे को कम करें, कैसे खर्चे को मैनेज किया जाए उसके। तो देखिए, मेरा ये अनुभव है कि गाय का जो सूखा चारा होता है वो उसका इंतज़ाम वो खुद करती है, जो मेरा इलाका है या जिस तरह से इधर रेट है सूखे चारे का। क्योंकि गाय 1 साल में जो गोबर देती है उसको हम लोग सेल कर देते हैं खेती के लिए, कुछ अपने यूज़ कर लेते हैं, कुछ बेच देते हैं। तो जितना बेचते हैं उससे हमारा भूसा हो जाता है पूरे साल का। तो गाय सूखे चारे का खुद इंतज़ाम कर लेती है। अब रह गया जो हरा चारा है या फीड है, तो उसके लिए मैं दूध बेच लेता हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 50 रुपये लीटर बिक जाए। कंपनी में भी दूध जा रहा है और बाहर भी पहले 30-40 लीटर बेचता था, अभी 60-70 लीटर बेच दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा रेट पर बिक जाए, 50 रुपये लीटर पर, तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा जितनी समिति खुली हुई है मेरे इलाके में, जो भी सुधा ने जिसको कोड दिया हुआ है, तो उनका दूध जो सेंटर पे जाता है, यानी जो सुधा ने अपना बीएमसी लगाया हुआ है, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुधा बाहर की गाड़ी हायर करती है। तो उसमें भी मैंने अपना गाड़ी लगाया हुआ है। वो ठेका जो है मुझे मिला हुआ है, मतलब मेरे एरिए का। कई लोग चलाते हैं गाड़ी। तो उस गाड़ी जो मैंने अशोक लीलैंड लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उस गाड़ी के ट्रांसपोर्टेशन से सुधा मुझसे कमाती है और मैं वो ट्रांसपोर्ट करके कमा लेता हूँ। और उसमें कितना मिलता है, देखिए, मेरा गाड़ी जो चलता है वो तकरीबन 200 किलोमीटर डेली चलता है, सुबह और शाम मिला के। सुबह 100 किलोमीटर चलता है और शाम को 100 किलोमीटर चलता है, क्योंकि हर जगह से जितने कोड मिला हुआ है सब जगह से दूध को उठाना, फिर लाके बीएमसी जो है वहाँ पे गिराना, फिर वहाँ से आप वापस आना, ये सब का कैलकुलेट करके कंपनी आपको किलोमीटर पे पैसा देती है। तो दूध के हिसाब से भी पैसा मिलता है। अभी मेरे गाड़ी पे दूध तकरीबन सुबह में 4 कुंटल हो जाता है, 400 किलो सुबह है और 350 किलो शाम में होता है। नया एरिया है ये, अभी 1 साल हुआ मशीन लगे हुए यहाँ पे बीएमसी। तो इस हिसाब से मुझे मिलता है 12.5 रुपये किलोमीटर मिल जाता है। अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे
तो ये 200 किलोमीटर का 12.5 रुपये से 2500 रुपये डेली मेरा वो भाड़ा हो जाता है गाड़ी का। और तेल जो मेरा जलता है वो 1100 रुपये का आसपास तेल जल जाता है, और 1000 का ही चलता है। बाकी 300 रुपये आप ड्राइवर का ले लीजिए तो 1300 रुपये ये निकल जाता है 2500 रुपये में, फिर भी 1200 रुपये डेली मेरा बच जाता है। तो उधर से ये एक इनकम हो गया, और एक ये दूध से जा ही रहा है, और बाहर से भी दूध मैं बेच रहा हूँ जो अच्छे रेट में बिक जा रहा है। तो इस तरह से हम अपने डेयरी को मैनेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे थे कि अगर कम रेट पे आपका सामान बिक रहा है तो उसको ज़्यादा से प्रोडक्शन जितना बढ़ाइएगा तभी फ़ायदा हो पाएगा, नहीं तो आप कोशिश कीजिए अपना दूध बाहर बेचिए। यही सब बातें करनी थी। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।